बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। यह बहुत ही प्यारा सत्संग है। महापुरुषों का अवतरण। महापुरुषों का अवतरण क्यों किस लिए होता है। एक शब्द की पंक्ति में कहा है, हर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं। अर्थ है, गुरुमुखों संसार में महापुरुषों का अवतरण भक्तों के गुरुमुखों के कल्याण के लिए होता है। महापुरुषों की जितनी भी कार्यवाही होती है जीवों के हित के लिए होती है। आप इतिहास में देखें, जब जब भी महापुरुष संसार में आए, परमहंस श्री कबीर साहिब जी आए, श्री गुरु नानक देव जी आए, फिर हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज आए, किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए ही आए। सृष्टि में जब जब भी महापुरुष आए जीवों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए ही आए हैं। बैसाखी के दिन हमारे तृतीय पातशाही जी महाराज का जग में आना हुआ। आज उनका अवतरण दिवस है और 9 संवत भी है। इस खुशी में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद हो। श्री गुरु महाराज जी का फरमान है ये। श्री आनंदपुर धाम में जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, यह हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की मौज से हुई है। फिर हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ पर जमीनों को खरीदा, गुरुमुखों को सेवा के लिए यहाँ भेजा। यह जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की मुबारक मौज में से हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने की, और इनको बनाने में खुद दिन रात लग करके गुरुमुखों को सेवा में लगा करके इस श्री आनंदपुर धाम की रचना को रचाया गया। श्री आनंद सर बनाया, और भी जो लीला आप देख रहे हैं सब की सब हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने ही रचाई है। संसार में महापुरुषों का आना वाहिद सेवकों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए ही होता है। आम दुनिया इसको नहीं समझती, सब लोग इसको नहीं समझ सकते कि श्री गुरु महाराज जी कौन हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। जो कोई आता है वह यही पूछता है कि यह कितनी कमाल की रचना है, कैसे हुई। उनको अभी तक भी नहीं पता कि यह सब क्या है। महापुरुषों जीवों को भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जिससे महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर वे रूहानी फैज उठा सकें। आप गुरुमुख जन भी महापुरुषों की कृपा से ही यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में पहुँचते हैं। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार में आकर रूहानी फैज उठाएं। दुनिया में शारीरिक सामान, सुख आराम के साधन तो बहुत है, लेकिन आत्मा के कल्याण साधन तो वक्त के महापुरुष ही बताते हैं। आत्मा को कब सुख मिलता है
वह कब सही रास्ते पर चलती है। महापुरुष ही संसार में आकर सबको सही रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलाते हैं। जो जीवों को, गुरुमुख आत्माओं को सुख शांति मिलती है, तो जो सज्जन महापुरुषों की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी रहनुमाई में चलते हैं, तो वे हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। आप सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों की शरण में आए हैं, सुख शांति को पा रहे हैं। महापुरुष यही बताते हैं कि दुनिया के कार्य करो, मना नहीं है, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको आत्मा का कल्याण का खास कार्य करना है। शरीर छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। जीते जी शरीर के आराम का, उसको सुख देने का साधन तो सब करते हैं, वैसे ही शरीर के छूटने के बाद आत्मा के आराम का साधन शरीर के रहते हुए ही करना है, जिससे वह मालिक के चरणों में पहुँचते उसे सुख मिले, आराम मिले, शांति मिले। इसलिए सब गुरुमुखों का फर्ज हो जाता है कि सब गुरुमुख जन नाम भक्ति की कमाई करे, अच्छे कर्म करें, सही रास्ते पर चले, तो आगे पहुंचकर वाह हो कि हाँ, ये श्री अनंतपुर दरबार की संस्कारी आत्मा है। इनको सुख शांति मिलनी चाहिए। उसी सुख शांति को पाने के लिए आप सब गुरुमुख श्री दरबार में आए हैं, नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी सुख शांति मिल रही है और आगे भी सुख शांति मिलेगी। आप सब गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नाम भक्ति की कमाई करते हुए अपना जन्म सफल करें और उनकी प्रसन्नता हासिल करें। श्री दरबार के गुरुमुखों के लिए हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, दर्शन ध्यान और भजन अभ्यास को रोज करने का हुक्म फरमाया हुआ है। तो सब गुरुमुख इन नियमों की पालना किया करें। इन नियमों में जो भजन अभ्यास का नियम है, इसके लिए हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया हुआ है कि 1 घंटा भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख का फर्ज है। अब वक्त को देखते हुए हम यह कहते हैं कि 5 नियम तो गुरुमुख जन पालन करे ही। इनमें 1 घंटा भजन अभ्यास श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सब ने करना ही है। और जो बीमारी का दौर चल रहा है, उसमें बचे रहने के लिए 1 घंटा भजन ज्यादा करने की जरूरत है। इस तरह 5 नियमों की पालना करते हुए सब गुरुमुख जन अब 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें। इसमें गुरुमुखों का भी कल्याण है और संसार का भी सुधार है। इस बात को सब गुरुमुख जरूर याद रखें और रोजाना 2 घंटे भजन जरूर किया करें। लगातार 2 घंटे कोई गुरुमुख किसी वजह से अगर नहीं बैठ पाता, तो उसके लिए हम यह कहते हैं कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन अभ्यास के लिए बैठो। यह सहूलियत हम देते हैं। अब सब गुरुमुख इन वचनों की पालना करें, अपना जन्म सफल करें
और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। गुरुमुखों, बैसाखी के दिन हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस की और नव संवत के शुभारंभ की खुशी में सब गुरुमुखों को, जो आज श्री आनंदपुर धाम में है और जो जहाँ भी रहकर त्योहारों को मना रहे हैं, सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।